आज हम लोग एक नए टॉपिक को समझेंगे। ये क्या है, तो देखिए समझना क्या है इसको हम लोग देखते हैं। आपने आम बोलचाल में या जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं लोकल विंड्स में एक टाइप है विंड्स का या हवाओं के एक प्रकार है जो या जिनके कारण ब्लड रेन होता है, रक्त वर्षा होती है यूरोप में। तो हम जानेंगे उनका नाम क्या है और ये प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है, या ऐसा क्या कारण है जिससे ये हवाएं जो वर्षा कराती हैं उसको हम रक्त वर्षा कहते हैं। क्लियर है? तो आप जरा समझिए, हम लोग बात कर रहे हैं ब्लड रेन। ब्लड रेन, ब्लड रेन या इसी को बोलते हैं आप रक्त वर्षा। रक्त वर्षा, ठीक है। क्या कारण है कि हम लोग ब्लड रेन इसको बोलते हैं या रक्त वर्षा इसका नाम क्यों है? और यहाँ पर ये मेन जो इसका कारण है, एक विंड है, लोकल विंड है, एक स्थानीय पवन है, लोकल विंड है या स्थानीय पवन है जिसका नाम है सिरोको। सिरोको, ये सिरोको जो विंड्स हैं, जो हवाएं हैं, है ना, ये रक्त वर्षा कराती हैं। हालांकि इसके साथ में एक और मौसमी घटना होती है बेसिकली, है ना, इससे भी एक ये तो कारण है हम लोग जानते हैं। एक है कैलिमा। कैलिमा, कैलिमा एक फिनोमिना है और इसमें क्या होता है, इसमें भी वार्म वार्म एंड ड्राई विंड्स चलती हैं, गर्म और शुष्क पवनें चलती हैं। तो ये भी हालांकि प्रक्रिया वही है कैलिमा की अगर बात करें, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर टर्म क्या है आपका, सिरोको। तो हमें जानना है कि सिरोको हवाएं जो हैं ये इनके चलने से ब्लड रेन कैसे होता है, रक्त वर्षा कैसे होती है, तो इसको आप समझिए। ठीक है, देखिए हम लोग बात कर रहे हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अगर हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करें, ये आपका नॉर्दर्न अफ्रीका है, उत्तरी अफ्रीका, दिस इज योर नॉर्दर्न अफ्रीका। और आपको पता है यहां पर आप देखिए ये जो एरिया है, जो भाग है अफ्रीका का, ठीक है, यहां पर एक डेजर्ट है, एक मरुभूमि है, मरुस्थल है, मरुस्थल यहाँ का है, या जो डेजर्ट है ना, आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है जिसको क्या बोलते हैं, सहारा मरुस्थल। क्या बोलेंगे, सहारा मरुस्थल, सहारा डेजर्ट। और मरुस्थल है, इट मीन्स यहां पर क्या होगा, सैंड पार्टिकल्स, रेत के कण हैं, ये आप सैंड पार्टिकल्स, रेत है। और ये रेत मतलब आप ऐसे समझिएगा ब्राउन, भूरी, लेकिन डार्क ब्राउन, मतलब गहरा रंग है इसका, या फिर कह सकते हैं कि लुक लाइक रेड, मतलब गहरा भूरा और लाल रंग जैसी जो है, लाल या आप बोल सकते हैं रेत है ये। ठीक है, यहीं पर आप देखिएगा ऊपर अगर हम देखें इसके, ये आप देखें ये आपका यूरोप वाला एरिया है, ये आपका यूरोप वाला एरिया है, ये है आपका यूरोप। और ये यूरोप की बात करें तो आपको पता है ये निचला हिस्सा है, आप मैप में डायरेक्शन जानते होंगे, ये ऊपर आपका नॉर्थ है, नीचे आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है। तो जब यूरोप की बात करेंगे तो ये दक्षिणी यूरोप, ये कौन सा है आपका, साउदर्न यूरोप, ये आपका दक्षिणी यूरोप, ठीक है, कॉन्टिनेंट है। और बीच में एक वाटर बॉडी है, एक जल राशि है, यहां पर ये जल है, ये वाटर बॉडी है, एक जल राशि है, और जिसको हम भूमध्य सागर या मेडिटेरियन सी के नाम से जानते हैं। ये आपका क्या है, ये आपका ये जल राशि है, दिस इज योर वाटर बॉडी, और ये यहां पर जल है। ठीक है, ये क्या है, आपकी वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी, जल राशि, और कौन सी है, भूमध्य सागर, भूमध्य, भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी। क्लियर? तो अब स्ट्रक्चर आप समझिए, यहां पर अगर हम कंट्री का नाम लिख लेते हैं तो वो भी आप लिख लीजिएगा। यहां पर जो कंट्री है मुख्य रूप से प्रभावित, वो है आपका इटली। इटली अभी
चर्चा में था। खैर, अब आप देखिए ये पूरी कहानी है। अब नॉर्दर्न अफ्रीका की बात करें, यहां से कुछ हवाएं चलती हैं इस तरीके से, और ये जब लोकल विंड्स इस तरीके जाएंगी तो आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जब लू चलती है, अगर आप नॉर्थ इंडिया में है, उत्तर भारत में, तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड हमारे यहाँ पर लोकल विंड एक चलती है लू का नेचर क्या है? वार्म एंड ड्राई, गर्म और शुष्क। तो बहुत आप जैसे लू चलेगी ना तो अपने साथ डस्ट पार्टिकल्स को ऐसे उड़ा के ले जाती है, तो धूल भरी आंधियां चलती होंगी। आपने देखा होगा कि अप्रैल मई में अगर आप देखें, है ना, तो मई में कई जगह आपने देखा होगा जब आंधियां बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, अपने साथ क्या लेकर आए? धूल लेकर आएंगी। दिसंबर में ऐसा नहीं होगा, है ना। धूल भरी आंधियां कब चलती हैं? जब मौसम थोड़ा सा ड्राई हो, शुष्क हो, है ना। तो यहां पर तो ये सहारा है, सहारा डेजर्ट है, मरुस्थल है, आपको पता होगा। दिस इज एरिया अकॉर्डिंग टू एरिया लार्जेस्ट डेजर्ट ऑन द अर्थ सरफेस। अगर हम कॉन्टिनेंट्स की बात करें, महाद्वीपों में हमारे जितने कॉन्टिनेंट्स हैं, महाद्वीप हैं, जहां पर ह्यूमन लाइफ अगर है, तो उसमें सब जो गर्म डेजर्ट है, जो गर्म मरुस्थल है, वो सबसे बड़ा ये है। अब इसके ऊपर से ये जो हवाएं चलेंगी तो अपने साथ ये धूल के कणों को ले लेंगी, और जैसे ये विंड्स इस वाटर बॉडी के ऊपर आती हैं, इनके साथ क्या है? ये डस्ट पार्टिकल्स है, रेत के कण हैं जिनका कलर क्या था? डार्क ब्राउन या रेड। तो जैसे धूल के कणों को लेकर के जाएंगी और यहां पर इनको मिलता है मॉइस्चर। ये जो सोर्स है, ये आप मेडिटेरेनियन सी की बात करें, ये सोर्स किसका है? मॉइस्चर। इसको यहां से क्या मिलेगा? मॉइस्चर या नमी मिलेगी, और जैसे नमी मिलेगी फिर जाकर के क्या, चूंकि हवाएं हैं, नमी मिलेगी, कंडेंसेशन विल स्टार्ट, तो संघनन प्रारंभ होगा। आपको पता, हवाएं जब ऊपर उठेंगी वो सब पूरा प्रोसेस होता है। तो फिर यहां पर क्या होगा? नमी, और इसी नमी से बनेगा क्लाउड। आप देख क्या बनेगा? क्लाउड या बादल बनते हैं, और जब बादल बनेंगे तो बारिश होगी। अच्छा, होता क्या है कि जब ये हवाएं जा रही हैं, मॉइस्चर लेंगी, इन्हीं के साथ वही लाल रंग की रेत, रेड पार्टिकल्स ऑफ सैंड, रेत के लाल कण या डार्क ब्राउन पार्टिकल्स ऑफ सैंड, वो चलेगा ऊपर। तो जब क्लाउड फॉर्मेशन होगा, बादल बनेंगे, और इटली में जाकर के वो बारिश होती है। तो उन बादलों में पानी तो है, मॉइस्चर के साथ में ये हवाएं मॉइस्चर के साथ में क्या लेकर गई? ये रेड पार्टिकल्स लेके गई, जो अफ्रीका से रेत लेकर आई थी, लाल वाली, है ना, सहारा वाली, ये लेकर अपने साथ गई, और ऊपर जब जैसे इटली में पहुंचे, यहां बारिश करा दी। तो बारिश जब कराएंगे तो जब बारिश में क्या हो जाए, ये लाल रंग की जो रेत है वो भी तो नीचे गिरेगी, इस तरीके से वाली बारिश हो रही। आप समझिए बादल है, बरस रहा, रेड कलर की रेत भी साथ में गिरेगी। तो ये पानी जो बारिश का जो पानी है इटली में जब रेन होती है, तो लुक लाइक ये मतलब ब्लड रेन हो रही है, रक्त वर्षा हो रही है। तो बात समझ आए? रक्त वर्षा ऐसा नहीं कि कहीं ब्लड की बारिश हो रही है, ये पानी जो है ये लुक लाइक, मतलब ऐसा लगता है, लुक लाइक ब्लड, ये ब्लड के जैसा दिखता है, क्योंकि इसमें रेड कलर या फिर आप बोल सकते हैं डार्क ब्राउन कलर के जो सैंड पार्टिकल्स हैं, जो रेत के कण हैं, वो नीचे बरसते हैं। इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? इसको बोलते हैं ब्लड रेन या रक्त वर्षा, इसको कहते हैं। बात समझ आई? तो क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं कि ये यूरोप का कौन सा पार्ट है? तो उत्तरी अफ्रीका से जो हवाएं चलती हैं सहारा डेजर्ट से होते हुए, वो उसी मरुस्थल की लाल रेत को अपने साथ बहा ले जाती हैं, और फिर जब आगे जाएंगी तो इनको एक वाटर बॉडी मिलेगी, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? भूमध्य सागर। उससे वो नमी को गेन करते, मॉइस्चर को गेन करेंगी, और जब ऐसे उधर यूरोप का दक्षिणी हिस्सा, साउदर्न यूरोप, वहां पर इटली की बात करें, वहां पर जाकर के क्लाउड फॉर्मेशन का पूरा प्रोसेस तब तक हो जाता है, वहां बारिश कराती हैं, और उस बारिश में जो लाल रेत के कण सहारा से गए थे वो नीचे गिरने लगते हैं। तो देखने में ऐसा लगता है कि यहां पर बारिश नहीं, ब्लड रेन हो रहा है या रक्त वर्षा हो रही है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और इनके लिए जिम्मेदार कौन सी पवने हैं? तो आपको पता है सिरोको। कौन सी पवने हैं? सिरोको। तो सिरोको पवने
ये कहाँ चलती हैं? अफ्रीका में सहारा से चलते हुए जाती हैं और इन्हीं के कारण इटली में बारिश होती है, इन्हीं के कारण उस बारिश का रंग क्या होता है? लाल होता है। आई होप आपको चीज समझ आई होगी और मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।